हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्पीडी करेंट अफेयर्स का जो हमारा सीरीज़ चल रहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज, उसको शुरू करते हैं। और उसमें आज 9th डे है। तो जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट आप जाके चेक करेंगे, जो कि मैंने स्पीडी करेंट अफेयर्स सीरीज़ के नाम से बनाया है। ठीक है। और आज से मैं कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे जो करेंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है, जैसे आज 10 अप्रैल है तो उस हिसाब से मैं 10 अप्रैल के भी दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी लेके चलूँगी, जो हमारे एग्जाम्स के लिए, आने वाले सभी एग्जाम के लिए, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, टीचर, जितने भी एग्जाम्स हैं उस सब के लिए करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि करेंट अफेयर्स क्या है ना, ये पूरा एक ओशियन है। आप जितना भी पढ़ोगे आपको कम ही लगेगा। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है खासकर, उनको किस पोर्शन से कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें उनको हेल्प हो जाए, तो वो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज का जो प्रमुख क्वेश्चन है वो है, जो कि 10 अप्रैल का भी मैं बता रही हूँ, अभी मैं स्पीडी से नहीं ले रही हूँ। ठीक है। तो है, अभी आपको पता है कि 16वां वित्त आयोग अभी चर्चा में था, और आप ये बताएंगे कि उसके अभी अध्यक्ष कौन बनाए गए। ठीक है। तो उसके अभी एक सदस्य की भी नियुक्ति हुई है। ठीक है। एक पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति हुई है, जिनका नाम है मनोज पांडा। ठीक है। उनके अध्यक्ष तो अभी बने हैं 16वें वित्त आयोग के, बट वित्त आयोग का एक जो नया सदस्य भी इंक्लूड हुआ, उनका नाम है मनोज पांडा। ठीक है। दूसरा ये है कि एक व्यक्ति है जो कि ब्रिटिश मैराथन धावक है, जिनका नाम है सर कुक, और उन्हें एक नाम से जाना जाता है, वो नाम है उनका हार्डेस्ट गीज़र। ठीक है। तो उनका ये रिकॉर्ड रहा है कि 16 देशों की यात्रा करने के बाद वो अफ्रीका की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। पहले व्यक्ति है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन आज का हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप जानते, आप एक फल का नाम, जिन्हों जिन्हों लोगों ने एक फल का नाम सुना होगा, जो कि खासकर आपको लद्दाख या जम्मू कश्मीर वाले रीजन में मिलते हैं, खुबानी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एप्रिकॉट भी कहते हैं। और देखिए, कोई चीज़ अगर हम किसी फल का या कोई भी चीज़ जानते हैं तो उसको कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। और कनेक्ट किस चीज़ से करेंगे? वो अपने आसपास की चीज़ों से, जिसको आसपास की चीज़ों को अगर हम एब्जॉर्व करने लगे तो बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। मैं इस फ्रूट को कैसे कनेक्ट करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैंने बचपन से इस फ्रूट के बारे में पढ़ा था, एप्रिकॉट खुबानी। तो मैं जब टीवी पे एड्स देखती हूँ, तो एड्स में जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिनका ऐड देता है, तो मैं उसमें होता है ना कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई क्रीम है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फ्रूट बेस्ड क्रीम रहते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि लैक्मी का एक क्रीम आता है जिसमें इसी फ्रूट का इस्तेमाल करके वो क्रीम बनाया जाता है, एप्रिकॉट, और उसके डब्बा पे भी लिखा रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, कि आपको आसपास की चीज़ों से आपके पढ़ाई को कनेक्ट करती है। ठीक है। तो ये जो फल है वो मोस्टली लद्दाख वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। और वहाँ पे आपको अभी जस्ट खुबानी खिलना महोत्सव 2024 मनाया गया है लद्दाख के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसका जो फूल होता है वो छोटा गुलाबी कलर का फूल होता है। कैसे? जैसे आम का जब समय आता है तो आम के पेड़ों में जो मोजर देने लगता है, उसी प्रकार से जब ये फल खिलने वाला होता है तो वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे पिंक पिंक फ्लावर खिलने लगते हैं। तो जो भी लोग इस फ्रूट के बारे में नहीं जानते होंगे, आप लोग एक बार गूगल करेंगे और ये भी एक दूसरे चीज़ों से कनेक्ट करेंगे, ताकि इससे आपको चीज़ें याद रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है, लद्दाख में खुबानी खिलना महोत्सव मनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपको कि महाराष्ट्र के एक वस्तु को जीआई टैग दिया गया है। तो वो जीआई टैग क्या है? तो वहाँ पे महाराष्ट्र में सांगली जिला है। ठीक है। वहाँ पे एक आपको जो सितार होता है और तानपुरा होता है, उसको महाराष्ट्र के अंदर जीआई टैग दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक बुक है। ठीक है। बुक एंड ऑथर्स भी हमेशा से ट्रेंड रहा है पूछे जाने का, बीपीएससी में भी और बिहार दरोगा में भी। तो एक बुक का आप नाम याद रखेंगे, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और इस तरीके का जब डेमोक्रेसी वगैरह से रिलेटेड, अर्थशास्त्र से रिलेटेड, इस सब तरह का जो बुक रहता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लेखक है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा का नाम आपने पहले भी सुना होगा। और इस चीज़ को जो कहते हैं ना, इसका विमोचन किया है वो कपिल सिब्बल जी ने किया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ये आप याद रखेंगे। और जो हमारा स्पीडी का जो सीरीज चल रहा था, उसमें मैंने जो पेज नंबर 12 है, उसमें मैंने हाफ पोर्शन प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां बता दिया था। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख नियुक्तियां बताऊंगी, क्योंकि नियुक्तियां तो हमेशा से फेवरेट सब वो बोलते हैं ना, सेक्शन रहता है किसी भी एग्जाम का। नियुक्ति पूछता है कि इस पोस्ट पे किसकी नियुक्ति की गई है। तो पहला है यूएनडीपी की सद्भावना दूत क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आप एक और क्वेश्चन है कि बताएंगे कि यूएनडीपी कौन कौन से रिपोर्ट्स जारी करता है। ठीक है।
ये आप कोशिश करेंगे कि गूगल करके बताने का। तो पद्म लक्ष्मी ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे सबसे आप गो थ्रू होंगे, लेकिन जो मैं बता दे रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देखना आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन बनाते हो तो उसमें भी आपको पूछे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा है WHO की मुख्य वैज्ञानिक। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी जस्ट 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था, ठीक है। तो आपको सौम्या स्वामीनाथन ये याद रखेंगे। फिर आप याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत, तो माइकल ब्लूमबर्ग। जहाँ भी यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन रहेंगे आप उसको स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो जॉर्जिया मेलोनी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीच में आप लोग जानते होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को लेके कुछ बीच में जब आई थिंक G20 सम्मेलन के समय जब ये भारत आई थी, तो बहुत सारे मीम्स इस तरीके के बने से प्रधानमंत्री मोदी जी से रिलेट करके, तो उस समय ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। तो उस हिसाब से क्योंकि वो रही है न्यूज़ में एक, तो हो सकता है कि ये पूछ दे कि इटली की पहली, और ऊपर से इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी जी, तो इसलिए भी आपको इनका नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप लोग को अगर नहीं पता हो जिन जिन स्टूडेंट को, तो आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करके इस मीम्स को देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा बीच में वीडियो वायरल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री, तो पियरे ओनवियर गौरीचंद, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दूसरा है आपको विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री, तो इंद्रमित गिल। नेक्स्ट है यूनिसेफ सद्भावना राजदूत वैनेसा नकाटे, ठीक है। तीसरा है भारत में अमेरिका का राजदूत। अमेरिका बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए देश हो जाता है, क्योंकि व्यापार वगैरह में देखें तो भारत का जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है वो अमेरिका के ही साथ होता है, नंबर 1 पे है। तो इस हिसाब से अगर इसका आप राजदूत याद रखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखेंगे एरिक गारसेटी, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस जो कि इसके अध्यक्ष है, और ये भी WMO जो है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट एक संगठन हो जाता है। WTO, WMO, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को, UNO, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट आपको संगठन ये सब है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, तो वो है ब्रजेंद्र नवनीत। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, हो सकता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कर, तो ये पूछ दे, पाकिस्तान भी हमेशा से न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट है मालदीव, अभी मालदीव से हमारा रिलेशन देखे थे, बीच में थोड़ी देर के लिए कुछ खराब हुआ था, तो उस हिसाब से मालदीव इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद मोइजू वहाँ के राष्ट्रपति है, ये आप याद रखेंगे। और मालदीव का जो ये है कैपिटल है वो माले है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे तो सभी है। हाँ, दूसरा है इजराइल, भारत में इजराइल के राजदूत, तो रूवेन अजार। इजराइल देख रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को लेके, इजराइल कितना ज़्यादा न्यूज़ में है, तो याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे BPSC वगैरह में तो कनेक्ट करके मेन से क्वेश्चन पूछता है कि दोनों देशों के संबंध क्या है या क्या क्या असर पड़ सकता है किस युद्ध से, तो उस हिसाब से आप इसके राजदूत याद रखेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, तो अरिंदम बागची, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत, ऊपर था कि भारत, ऊपर था WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, तो वो था ब्रजेंद्र नवनीत, लेकिन यहाँ पे है कि WTO में भारत के राजदूत, तो सेंथियन पांडियन, ठीक है, सेंथिन पांडियन। और नेक्स्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिम्स्टेक में के जो महासचिव है इंद्रमणि पांडे, ये आप याद रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट मुझे ये दिखा, क्योंकि फ्रांस के अभी सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो वो है गैब्रियल अटल, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे युवा प्रधानमंत्री है। एक बार आप लोग इस सारे से गो थ्रू हो लेंगे, और जो मैंने बताया है खास करके याद रखिएगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे ना, WTO, WMO, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, UNO, UNDP, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस सब चीज़ में अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो रही है तो ये तो और सबसे हाईलाइटेड करेंट अफेयर्स बनता है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखेंगे। और कल मैं लाइव आई थी, लेकिन फिर भी 2-3 लोग रह गए जिन्हें मुझसे सवाल करना था, तो मैं कोशिश करूँगी 1-2 दिन में फिर लाइव आने का, आप लोग चिंता मत करें, मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगी। खास करके मैं नाम ले लेती हूँ, एक शिखा जी है और दूसरे MD अनवर जी है, आप दोनों का मैं सवालों का जवाब दूंगी। और आप लोग निश्चिंत रहें, मैं फिर से लाइव आऊँगी और आप लोग को मतलब सुबह सुबह ही मैं कम्युनिटी के माध्यम से टाइम बता दूँगी, तो चिंता ना करें आप।
और मैंने जो भी 2-3 क्वेश्चंस इस सीरीज़ में पूछा है, प्लीज़ आप लोग उसका जवाब देंगे कि यूएनडीपी कौन से रिपोर्ट्स निकालती है, ये मैंने एक पूछा था। और एक क्वेश्चन पूछा है जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो आप वीडियोस में देख लेंगे, बताएंगे। और अगर आप तक मेरी ये वीडियोस पहुंच रही है और आपको अच्छा लग रहा है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चन पूछना हो, प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।